हाय फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इंडिया को एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है चाइना से। जी हाँ, और यहाँ पे हम बात वो बॉर्डर पे जो इंडिया चाइना के सैनिक लात घूंसों से लड़ रहे हैं या जो बॉर्डर डिस्प्यूट है या कुछ इस तरह का आर्म डिस्प्यूट, उस पर हम बात नहीं करेंगे। ये सिक्योरिटी थ्रेट कुछ और है। तो इसको जानने के लिए आप हमारा वीडियो देखते रहिए आखिर तक। हम इस पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो एक पूरा हंगामा चल रहा है, एक पूरा आप कह लीजिए कि एक लोगों ने काफ़ी इसको शेयर कर रखा है कि चाइना को हम बायकॉट करें, चाइनीज़ गुड को बेसिकली बायकॉट करें, चाइनीज़ गुड्स को। तो पहले ये जान लेते हैं क्या है इसका मसला। अगर हम चाइनीज़ गुड्स को बायकॉट करते हैं तो क्या इससे चाइना को नुकसान होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। उनका जो है इधर एक्सपोर्ट जो इंडिया में होता है वो थोड़ा सा घटेगा, नो डाउट। लेकिन क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है, इस पे बात करते हैं। अभी देखिए, चाइनीज़ गुड को अगर आप बायकॉट कर देंगे तो अल्टरनेट क्या है आपके पास, आप यूज़ क्या करेंगे? ये अल्टरनेट होना चाहिए ना। तो इस पे बात करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि इंडिया में चाइना का कितना इन्वेस्टमेंट है और चाइना से कितनी चीज़ें यहाँ आती हैं। अब सब तो हम नहीं बता सकते, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कुछ चीज़ों को मैं बताता हूँ। जैसे आप ट्रेवल करते हैं, कहीं जाते हैं, टिकट बुक करते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है जिससे आप टिकट बुक करते हैं, ऐप हैं बहुत सारे। मेक माई ट्रिप एक है, इसमें भी चाइना का इन्वेस्टमेंट है। एक कंपनी इंडिया की है फुल्ली, इसके गुड़गांव में इसकी ऑफिस है, 2000 में बनी थी, बट चाइना का इन्वेस्टमेंट है इसमें। एक चाइना की कोई कंपनी है सी ट्रिप करके, उसने $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। उसी तरह और भी कंपनीज है। आप यूज़ करते होंगे टैक्सी ओला, उसमें भी अली बाबा का इन्वेस्टमेंट है। इंडियन कंपनी है ये भी, बेंगलुरु में इसका ऑफिस है, 2008 में बनी, 2010 में शायद ये कंपनी बनी थी। इसमें भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। आप खाना ऑर्डर करते हैं जोमेटो से, इंडियन कंपनी है, इन्वेस्टमेंट उसमें भी चाइनीज़ है। 2016 या 18 में उसमें भी $180 मिलियन का चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो मैं ये बताने की कोशिश, अब हाँ, पेटीएम एक ऐप है, आप में से लगभग 90% लोग यूज़ करते होंगे पेमेंट के लिए, उसमें भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कितना मुश्किल है बिना चाइना के गुड्स के या इन्वेस्टमेंट के आपके लिए रहना। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि चाइना कहाँ सप्लाई करता है एक्सपोर्ट, सिर्फ इंडिया में? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड करता है, यूएस में भी करता है। आप यूएस सबसे बड़ा डेवलप कंट्री है आज की डेट में, लेकिन वो भी शायद बिना चाइना के गुड्स के न रह सके, और चाइना भी यूएस के बिना नहीं रह पाएगा। ये ग्लोबलाइजेशन है। 1990 में मनमोहन सिंह ने जब एलपीजी रिफॉर्म शुरू किया था, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उन्होंने कहा था कि यू कैन नॉट स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो अब हर जगह है, तो इसको रोकना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन क्या आप रोक सकते हैं? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। आप सिर्फ बायकॉट कर दें तो आप लेंगे कहाँ से, अल्टरनेट चीज़ें आएंगी कहाँ से? तो उसके लिए सरकार को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, एमएसएमई को सपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि कोई आसान चीज़ नहीं है। इट विल टेक टाइम। चाइना भी यहाँ तक 2 दिन में नहीं पहुँचा है। 30-40 साल, 60-70 से चाइना ने ये सब शुरू किया है। तो हमें भी काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक आने में। खैर, डिटेल पे ना जाते हुए ये गलत टॉपिक हो जाएगा। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ जो मैं बात कर रहा था कि सिक्योरिटी थ्रेट क्या है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक दवा आई थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाँ, ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेलिंग टफ है, बट कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये दवा के बारे में ये कहा गया था कि कोरोना से लड़ने के लिए काफ़ी इस्तेमाल हो रही है ये दवा, और इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। जी हाँ, इंडिया ने इसको सप्लाई किया, यूएस में भेजा और बहुत सी लगभग 30 या 40 कंट्रीज़ में भेजा। और भी दवा हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हैं। इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। अभी अफ्रीका को हमने कुछ दिनों पहले पैरासीटामोल सप्लाई किया था, पूरे वर्ल्ड में इंडिया भेजता है। ये गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे खतरनाक बात है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दवा कैसे बनती है? दवा बनने के लिए जो रॉ मटेरियल ज़रूरी है, वो उसको एक टर्म आता है मेडिकल में, उसको कहते हैं API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जी हाँ, ये क्या है? जैसे आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो कुछ रॉ मटेरियल लगता है, उसी तरह आसान शब्दों में समझ लीजिए कि यह दवा बनाने की रॉ मटेरियल है। तो इंडिया प्रोडक्शन तो करता है दवा का, एक बहुत बड़ा जाइंट है इसमें,
लेकिन सवाल ये है कि रॉ मटेरियल इंडिया कहाँ से मंगाता है? ये इंडिया मंगाता है बाहर से। 90% जो रॉ मटेरियल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, जो API है, ये इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है और उस 90% का 2/3 सिर्फ और सिर्फ चाइना से आता है। ये कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है कि 2014 में हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, उन्होंने कहा था कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इंडिया को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। 2013 में एक कमेटी बनी थी, VM कटोच कमेटी, जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने बनाई थी। उस कमेटी ने 2015 में अपनी रिपोर्ट भी पेश की, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। 2017 में भी एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनी थी, गवर्नमेंट ने बनाई थी, लेकिन वो ड्राफ्ट पॉलिसी ही रह गई, उस पर कोई बात नहीं हो पाई। तो एक बहुत बड़ी मुश्किल है। अभी जब हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बना रहे थे तो हमने चाइना को बोला था API सप्लाई करने के लिए, हालांकि चाइना में भी लॉकडाउन था तो कुछ टाइम लग गया था हमें। तो ये जब इमरजेंसी की नौबत आई तब सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया। हालांकि अभी भी इस पर कोई बहुत बड़ी ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया है। अब हम आते हैं कि प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम API नहीं बना सकते हैं अपने देश में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो इंडस्ट्री है API की, ये बहुत पॉल्यूटेड इंडस्ट्री है, पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्री है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसने 18 जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री की लिस्ट जारी की है, उसमें एक API है। तो एक बड़ा मसला ये है कि पॉल्यूशन की वजह से इसको हम नहीं बना सकते। दूसरा, पहले हम बनाते थे, ऐसी बात नहीं है। 90s 80s में लगभग 2010 तक हम API बनाते थे। वो अलग बात है कि उस वक्त हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। 80s में 90s में इंडिया दवा का बहुत बड़ा सप्लायर या मैन्युफैक्चरर नहीं था। फिर 80s के आसपास, 80s के अर्ली में इंदिरा गांधी ने इस पर काफ़ी ध्यान दिया और उन्होंने जो है मैन्युफैक्चरिंग में मेडिसिन के हमको काफ़ी जो है कह लीजिए आत्मनिर्भर एक तरह से बनाया, तो शुरू हुआ। तो उस वक्त तक API इंडिया में बनता था, प्रोड्यूस होता था, API की इंडस्ट्री थी। बाद में क्या हुआ, 2010 में चाइना की जो API थी, जो चीप थी, उसने इंडियन मार्केट को फ्लड कर दिया। फिर हम चाइनीज़ API पर डिपेंड हो गए और अपनी जो API की इंडस्ट्री थी वो घाटे में चली गई। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है API, इसमें एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी आई है जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम होगा इंडस्ट्री में। ये टेक्नोलॉजी है US के पास, यूरोप के पास। तो सॉल्यूशन क्या है इंडिया के पास कि US और यूरोप से उस टेक्नोलॉजी को इंडिया को एग्रीमेंट करे और यहाँ इस्तेमाल करके उससे API का यहाँ प्रोडक्शन शुरू किया जाए। इसमें गवर्नमेंट कर सकती है। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दूसरा स्टेप जो ले सकती है कि जो इंडिया की कंपनीज़ हैं जो API बनाना चाहती हैं, तो उनको सब्सिडी दे, उनको सपोर्ट करे, जिसके वजह से उनके पास इतना पैसा हो कि वो यूरोप और US से उस टेक्नोलॉजी को खरीद सके और तब हमारे यहाँ पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री बने API का, जिससे हम API प्रोड्यूस कर सकें। एक चीज़ और मैं ध्यान देना चाहता हूँ, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इंडिया में पहले अभी भी ऐसी API की इंडस्ट्री है कुछ जो अच्छी API बनाती है पॉल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। बट क्या हो जाता है दोस्तों कि वो थोड़ी महंगी हो जाती है APIs, और वो API हम यूरोप और अमेरिका को भेज देते हैं। और सेम कंपनी, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, सेम कंपनी चीप API बनाती है जो इंडियन मार्केट के लिए बनाती है, जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री के ज़रिए बनाती है, और अच्छी वाली जो बनाती है वो वहाँ भेज देती है। तो ये डिफरेंस है मेरे दोस्त। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को भी और हम सबको भी, कि ये जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप सेल्फ डिपेंड हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इतना इंपॉर्टेंट इशू है इंडिया के लिए, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लोगों तक बात पहुँचे और इवेंचुअली गवर्नमेंट तक पहुँचे। गवर्नमेंट तक तो पहुँच ही चुकी है, इस पर ध्यान दिया जाए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। सेफ रहिए, खुश रहिए।